जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, रुको, सुनो। उसी क्षण मन पूछता है, क्या ये संयोग है या संकेत? बहुत से लोग इसे यूं ही टाल देते हैं, पर जो रोज राम नाम जपते हैं वे जानते हैं कि ये ठहराव खाली नहीं होता। ये वही जगह है जहां अनुभव जन्म लेते हैं और जहां अधिक राम नाम जप का अर्थ धीरे धीरे खुलने लगता है। बात किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि उस परिवर्तन की है जो भीतर घटता है, मन के स्वभाव में, सोच की दिशा में और कर्म की लय में। जब राम नाम जप बढ़ता है तो सबसे पहले मन की चाल बदलती है। पहले जो मन भटकता था, अब वही मन टिकना सीखता है। ये टिकाव किसी जबरदस्ती से नहीं आता, ये सहजता से आता है, जैसे नदी अपने रास्ते खुद बना लेती है। रामचरितमानस में बार बार ये भाव मिलता है कि नाम केवल उच्चारण नहीं, चेतना की दिशा है। जब दिशा बदलती है तो चलना आसान हो जाता है। नाम जप से मन का बोझ हल्का होता है और हल्के मन में साहस ठहरने लगता है। यही साहस आगे चलकर सेवा, संयम और संकल्प बनता है। अधिक राम नाम जप का एक असर यह भी होता है कि व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाइयों को पहचानने लगता है। क्रोध, भय, तुलना, ईर्ष्या, ये सब अचानक खत्म नहीं होते, पर इनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग की बात आती है। कर्म करो, आसक्ति छोड़ो। नाम जप उसी आसक्ति को धीरे धीरे ढीला करता है। जब पकड़ ढीली होती है तो मन खुलता है और खुले मन में भरोसा पनपता है। ये भरोसा किसी बाहरी आश्वासन पर नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता पर टिका होता है। यहीं से हनुमान जी का भाव जीवन में उतरता है। हनुमान जी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, वे विवेक, विनय और निरंतर सेवा का रूप है। अधिक राम नाम जप से व्यक्ति के कर्मों में वही गुण झलकने लगते हैं। काम करते समय जल्दबाजी कम होती है, निर्णय लेते समय अहंकार पीछे हटता है और कठिन घड़ी में धैर्य सामने आता है। लोग पूछते हैं, हनुमान जी साथ कैसे रहने लगते हैं? उत्तर यही है कि जब आपके व्यवहार में निडरता के साथ विनम्रता जुड़ जाए, जब सेवा दिखावे से निकलकर स्वभाव बन जाए, तब समझिए कि हनुमान भाव जाग गया है। कबीरदास कहते हैं कि नाम भीतर उतर जाए तो बाहर की दुनिया खुद संवरने लगती है। इसे आज के जीवन में समझें तो पाएंगे कि नाम जप से प्रतिक्रिया की जगह उत्तर जन्म लेता है। पहले कोई बात चुभती थी तो तुरंत प्रतिक्रिया होती थी, अब वही बात समझ बनकर रुक जाती है। यही रुकना हनुमान जी की सीख है, बल के साथ विवेक। सूरदास के पदों में भी ये भाव मिलता है कि भक्ति आंखों में आंसू नहीं, आचरण में उजास बनकर दिखे। अधिक नाम जप से वही उजास धीरे धीरे कर्मों में उतरता है। कई लोग अनुभव बताते हैं कि नाम जप बढ़ने पर संकट आते हैं। ये सुनकर डर लगता है, पर सच ये है कि संकट नहीं बढ़ते, आपकी दृष्टि साफ होती है। उपनिषदों में आत्मज्ञान की बात आती है। जब प्रकाश बढ़ता है तो धूल दिखती है। पहले जो आदतें छुपी थीं, अब सामने आती हैं ताकि बदली जा सके। ये प्रक्रिया असहज लग सकती है, पर यही आगे की शांति का रास्ता है। हनुमान जी की कथा भी यही सिखाती है। समुद्र पार करने से पहले संदेह उठा, पर राम नाम स्मरण ने ही उसे पार कराया। अधिक राम नाम जप से संबंधों में भी बदलाव आता है। आप कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, कम साबित करते हैं, ज्यादा निभाते हैं। ये बदलाव किसी उपदेश से नहीं, अभ्यास से आता है। जब मन रोज नाम की लय में बैठता है तो जीवन की लय भी धीरे धीरे उसी सुर में ढलने लगती है। यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं घर में शांति बढ़ गई है, निर्णय आसान हो गए हैं और मेहनत का फल मिलने लगा है। ये फल तुरंत दिखे या समय ले, पर दिशा साफ हो जाती है। पुराणों में हनुमान जी को संकट मोचक कहा गया है, पर संकट मोचना हमेशा बाहरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा संकट भीतर का भ्रम होता है। अधिक नाम जप उस भ्रम को काटता है। जब भ्रम कटता है तो भय घटता है, और जहां भय घटता है वहां साहस टिकता है। साहस का अर्थ जोखिम लेना नहीं, बल्कि सत्य के साथ खड़ा होना है। यही खड़े होने की ताकत हनुमान भाव देता है। विनम्र होकर अडिग रहना। आज के समय में लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं, नाम जप को भी लक्ष्य सूची में डाल देते हैं। इतना जप उतना फल, पर नाम व्यापार नहीं, संबंध है। जितना समय आप देते हैं उतना ही भरोसा बनता है, और भरोसा बनते ही जीवन के फैसले सरल होने लगते हैं। ये सरलता आलस्य नहीं, स्पष्टता है। स्पष्टता से काम होता है और काम से सम्मान। यही सम्मान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। इस पूरी यात्रा में श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे मंच का उद्देश्य भी यही है कि भक्ति को जीवन से अलग ना रखा जाए। भक्ति वही सार्थक है जो जीवन को हल्का करे, मन को स्थिर करे और कर्म को पवित्र बनाए। अधिक राम नाम जप का संकेत यही है कि आप दिखावे से दूर अभ्यास के पास जा रहे हैं। जब अभ्यास स्थिर होता है तब हनुमान जी का साथ अनुभव बनकर साथ चलता है। डर में ढाल, मेहनत में हौसला और सफलता में विनय।
अंत में यही कहना है कि नाम जप से जीवन तुरंत परिपूर्ण नहीं होता, पर दिशा सही हो जाती है, और सही दिशा में चलना ही सबसे बड़ा वरदान है। अगर ये बात आपके मन को छूती है तो इसे रोज के जीवन में उतारिए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि साथ बदल रहा है, अकेलापन कम हो रहा है, साहस बढ़ रहा है और सेवा स्वभाव बन रही है। यही संकेत है कि हनुमान भाव आपके साथ है। अगर ये विचार आपको उपयोगी लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें, इसे शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करें, ताकि ऐसे ही जीवन से जुड़े विचार और कथाएं आपको आगे भी मिलती रहें।